बेटा हम 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे अभी। इसी 2 डायमेंशनल मोशन में 2 पर्टिकुलर केसेस हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जिन्हें बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। पहले 2 डायमेंशनल मोशन के पैरामीटर्स देखें। मान लीजिए हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में देयर इज अ पॉइंट ए एंड देयर इज अनदर पॉइंट बी, और एक पार्टिकल, एक बॉडी कोई ए से बी गई, ऐसे the body goes from A to B. Choosing any path. A के coordinates हैं x1 y1, B के coordinates हैं x2 y2. ये point O है. O is the origin. O से लेके A तक हम अगर एक वेक्टर बनाए, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. कोई भी वेक्टर बेटा जो ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। O से लेके B तक अगर एक वेक्टर बनाए, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से, एंड वी कॉल इट एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। अगर इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो देखो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इज OA, नाम दिया हमने R1, कोऑर्डिनेट्स हैं I इंटू x1, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो लिख देंगे IX1 प्लस JY1, IX1 प्लस JY1। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इज OB vector equals to R2, IX2 plus JY2. Let the body goes from A to B along any arbitrary path, any random path, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, this is the path। लेकिन अगर A से B डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीधा। मान लो इसे मैं R से रिप्रेजेंट कर लूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। पोजीशन वेक्टर पॉइंट A का आपके पास है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट B का है, एंड बॉडी इज गोइंग फ्रॉम A टू B। देन इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB अगर हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, अप्लाई ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो लिखेंगे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर, विच मीन्स, पता है ना, जो दो साइड सेम ऑर्डर में है उनका सम तीसरे के बराबर जो अपोजिट ऑर्डर में है। सो दिस इज R1 प्लस R इक्वल्स टू R2, which means कि R vector is equal to R2 minus R1. So we can say, therefore, R vector equals to R2 minus R1 क्या हुआ? इसमें से ये माइनस करोगे तो बनेगा I into x2 minus x1 plus J into y2 minus y1। इसे बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B is I into x2 minus x1
ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, i इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस जे इंटू वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, देखो आप ये जो मोशन है बॉडी का, जब बॉडी ए से बी आई, x1 x2 बन गया, मतलब x चेंज हो गया, y1 y2 बन गया, y भी चेंज हो गया। ऐसा मोशन जिसमें x भी चेंज हो, y भी चेंज हो, मतलब दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, ऐसे मोशन को टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, या ऐसे मोशन को मोशन इन प्लेन बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन बोलेंगे हम। ठीक है, किसी भी टू डायमेंशनल रीजन को प्लेन बोला जाता है। सो आर वेक्टर इक्वल्स टू i x2 minus x1 plus j into y2 minus y1। सपोज करते हैं x2 minus x1 equals to x and y2 minus y1 equals to y। Therefore, r equals to I into x plus j into y। ठीक है, लेट अस से कि x2 minus x1, जैसे मान लो यहाँ x1 की वैल्यू है 3 और यहाँ x2 की वैल्यू है 6, तो 6 minus 3 x कोऑर्डिनेट हुआ। ऐसे ही y2 minus y1 को y बोल दिया। ये है बेटा रिप्रेजेंटेशन किसकी, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब आपके पास दोनों वेरिएबल हैं, x का कोऑर्डिनेट भी वेरिएबल है और y का कोऑर्डिनेट भी वेरिएबल है, तो इसका मतलब x और y दोनों चेंज होंगे, और x और y दोनों चेंज होंगे तो टू डायमेंशनल मोशन होगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा होगा ना, देखो अगर पर्टिकुलरली ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना है डिफरेंस क्या है। अगर ऐसा लिखा है r वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस 2j, ऐसा लिखा है r वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस yj, ऐसा लिखा है r वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 2j, और ऐसा लिखा है, देखो सब में फर्क क्या है, xi प्लस yj। व्हाट इज द डिफरेंस? i और j देख के ही नहीं आइडिया लगा लेना कि ये टू डायमेंशनल मोशन ही होगा। i और j से सिर्फ ये पता चलता है कि मोशन xy प्लेन में हो रहा है, बट xy प्लेन में स्ट्रेट लाइन मोशन भी होता है। जैसे यहां देखोगे अगर आप xi प्लस 2j लिखा है, तो इसका मतलब x चेंज हो रहा है और ये कांस्टेंट है, सो दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। क्योंकि एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा तो कांस्टेंट ही है। ये भी 2i प्लस yj है, दिस इज आल्सो वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि एक वेरिएबल कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक कोफिशिएंट i का कांस्टेंट है, j का वेरिएबल है। r इक्वल टू 2i प्लस 2j। ठीक है, ये तो प्योरली वन डायमेंशनल मोशन ही है। फिर xi प्लस yj, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। जब x और y लिखा है तो वेरिएबल है, सो दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन बेटा वो मोशन होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स होंगे और दोनों के दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए, कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो बेटा सिंपली हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आर से लिखें तो आर से, नहीं तो एस से भी लिख सकते हैं। आर इक्वल्स टू आई एक्स प्लस जे वाई। फिर देखो टू डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल्स टू आई इंटू वी एक्स प्लस जे इंटू वी वाई, या पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एक्स प्लस जे इंटू वाई। अगर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, मान लो एक्स वाई प्लेन में ये आर है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेट दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई।
और ये एंगल अगर थीटा है तो क्या बोलेंगे बेटा, x by r is equal to cos theta base by hypotenuse. So x is equal to r cos theta. Y by r equal to sin theta, which means y is equal to r into sin theta. और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square. Displacement vector is equal to ix plus jy. X by r will be cos theta, so x equal to r cos theta. Y by r is sin theta, y equals to r sin theta. And magnitude of r, जैसे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, इस तरीके से करना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर a है, एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर a है, तो हम क्या लिखते हैं, a वेक्टर इक्वल टू i इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई। फिर ए एक्स को लिखते हैं a cos थीटा, ए वाई को लिखते हैं a sin थीटा, a वेक्टर को क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर देखो नाम से तो v से ही पता चल जाएगा, लिखना ऐसे है i इंटू वी एक्स प्लस जे इंटू वी वाई। यहां हम बोलेंगे क्या, वी एक्स को बोलेंगे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड ये जो वी एक्स होगा इट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ x। वी एक्स किसके बराबर है, dx बाई डी टी। वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वी वाई किसके बराबर होगा बेटा, d बाई डी टी ऑफ y। ठीक है, ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ velocity. Vx is horizontal component of velocity and Vy is vertical component of velocity. So वेक्टर फॉर्म में कोई भी जैसे वेक्टर होता है वैसे ही लिखना है, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ v चाहिए vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर से देखो अगर आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए कोई वेक्टर v है, मेकिंग एन एंगल थीटा, vx is v cos theta, vy is v sin theta। ठीक है, vx को दो तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, एक तो कंपोनेंट और दूसरा ये vx dx बाई डी टी है, ये vy dy बाई डी टी। ठीक है, क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे बेस। ऐसे ही अगर एक्सेलेरेशन की बात की जाए, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv बाई डी टी। देखो लिखना कैसे है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसमें। वी कैन से एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ I into Vx plus J into Vy, because V vector क्या है, IVx plus JVy. It means acceleration is equal to I into d by dt of Vx J into d by dt of Vy। तो क्या बनता है, I
आई नहीं, ए क्या बनेगा देखो, देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए एक्स प्लस जे इंटू ए वाई। मतलब यहाँ ए एक्स किसके बराबर है, डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, और ए वाई किसके बराबर है, डी बाई डी टी ऑफ वी वाई। ठीक है, एंड अगेन इसी ए एक्स को ए कॉस थीटा और ए वाई को ए साइन थीटा बोल सकते। क्वेश्चन देखना बेटा, फिर मैं इन पे दोबारा आता हूं। द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल positions of a body are given as x equal to 3t square and y is equal to 2t plus 4. Find the magnitude of velocity at t equal to 2 second. Try करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले आपको देखो ये x से क्या करना है, vx निकालना है। vx मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, d बाई डी टी ऑफ x होती है। इट मींस कि जो vx है दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपका जो vx है दैट इज इक्वल टू 60। देन vy जो है इट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ y। इट मीन्स कि vy हमारा d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस 4। क्या डिफरेंशिएशन है बेटा 2t प्लस 4 की, टू टी प्लस 4 की डिफरेंशिएशन आएगी सिर्फ 2, क्योंकि t की डिफरेंशिएशन 1 है और 4 तो कांस्टेंट है, तो vy विल बी इक्वल टू 2। vx भी आ गया, vy भी आ गया। अब नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आपको निकालना है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, which means that v is equal to square root of vx square 6t का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो ये आ गया आपके पास 36t स्क्वायर प्लस 4। t का वैल्यू हम स्टार्टिंग में भी वहां पर भी डाल सकते थे, उससे आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4। वन 144 प्लस 4 148। ठीक है, ओनली वन स्टूडेंट हैज डन। v equals to root of 148, it will be 12 point something, 12.1 नहीं लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है इसमें बताओ। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इक्वेशंस की। ये सब कुछ हमें हेल्प करेगा टू डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए। कौन सी इक्वेशंस देखो, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी।
इस इक्वेशन को अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है, अगर इस इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल पार्ट के लिए लिखना है, हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो v की जगह, v ऐसे तो फाइनल वेलोसिटी है, बट हियर वी राइट vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t. Horizontal, final horizontal velocity, initial horizontal velocity, acceleration time vy equals to uy plus ay into t. फिर हम एक इक्वेशन लिखते थे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसकी दो फॉर्म्स देखो, s की जगह लिखेंगे x, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. we'll write x equal to ux into t plus 1/2 ax into t square, and we write y equal to uy into t one by two ay into t square. थर्ड इक्वेशन देखो, we had y v square equal to u square plus 2as. यहां लिखेंगे vx square equal to ux square ax into x. ax आ गई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और x आ गई हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले. इस s की जगह x, a की जगह ax. इन सम बुक्स आपको ये ऐसे दिखेगा sx एंड xy, सिर्फ हम इसको x और y ही बोल रहे हैं. एंड vy स्क्वायर जो होगा, इट वुड बी इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y. ठीक है, ये तीन इक्वेशन है. ठीक है, जो हमारी तीन इक्वेशंस हैं, यहाँ पर वो 6 इक्वेशंस बन जाती हैं. 3 हॉरिजॉन्टल के लिए, 3 वर्टिकल के लिए. ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल. जहाँ x दिखेगा वो हॉरिजॉन्टल, जहाँ y दिखेगा वो वर्टिकल. ठीक है, ये बेसिक है बेटा, बिल्कुल 2 डायमेंशनल मोशन में. ये थोड़ा सा बैकग्राउंड वेक्टर्स का और इक्वेशंस का एनालिसिस आ गया. अब इस 2 डायमेंशनल मोशन में जिस मोशन की हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन एक एग्जांपल है. इट इज एन एग्जांपल ऑफ, बेसिक बता देता हूं, स्टार्ट हम कल करते हैं. 2 डायमेंशनल मोशन की एक एग्जांपल है. प्रोजेक्टाइल क्या होता है? हाउ वी डिफाइन ए प्रोजेक्टाइल? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको एक बार हम थ्रो करें एयर में, हवा में, उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी का ही इफेक्ट होता है. एन ऑब्जेक्ट which once thrown in air moves under the effect of gravity alone is known as a projectile. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको एक बार हम थ्रो करें और उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी का ही इन्फ्लुएंस हो, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. एन ऑब्जेक्ट विच वंस थ्रोन इन एयर मूव्स अंडर द इफेक्ट, मतलब बार बार उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई जाती, सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट है, बस एक बार लॉन्च करना है उसको.
जो एक किसी भी प्रोजेक्टाइल का 2 डायमेंशनल मोशन होता है, इसमें बेटा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, आपको पता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट तो वर्टिकल होता है। ग्रेविटी मतलब हम फोर्स को बोलते हैं, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। अगर इसका डायरेक्शन वर्टिकल है, देखो बॉडी को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, ग्रेविटी डाउनवर्ड ही है, इसलिए सिर्फ डाउनवर्ड वेलोसिटी चेंज होगी। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसका, द हॉरिजॉन्टल मोशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म मोशन। ये कुछ की पॉइंट्स आप याद रखें, काफी सारे क्वेश्चंस ना इन्हीं के बेसिस पे डायरेक्ट हो जाते हैं। द हॉरिजॉन्टल मोशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म मोशन एंड सो the horizontal velocity remains uniform. Horizontal velocity remains constant. प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और जो वर्टिकल मोशन होता है, the vertical motion is uniformly accelerated motion. वर्टिकल मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एंड इन दिस मोशन, एंड सीधा लिखेंगे नहीं तो, एंड इन वर्टिकल मोशन the vertical velocity changes. हॉरिजॉन्टल मोशन वो होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जो वर्टिकल मोशन होता है इसमें, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड देयरफॉर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। तो थ्रू आउट द ट्रेजेक्टरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड ओनली द वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती है। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगी, क्यों यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो कांस्टेंट है। जिस पाथ के अलोंग ये प्रोजेक्टाइल मूव करता है, द पाथ अलोंग विच a projectile moves is known as trajectory. एंड प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, वन वर्ड आंसर भी कभी देना पड़ेगा आपको, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल is parabolic. Trajectory of a projectile is parabolic in shape. जिस पाथ के अलोंग प्रोजेक्टाइल मूव करेगा उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, एंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, हम देखेंगे कौन सा पैराबोला होता है, वो मैथमेटिकली डिराइव करेंगे फॉर्मूला। बेटा जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं,
we always keep in mind certain assumptions. कुछ चीजें एज्यूम करते हैं हम, जैसे हम ये एज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। पहली assumption यही है कि द वैल्यू ऑफ g रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती। दूसरी है कि हम भी किसी भी प्रोजेक्टाइल की जब बात करेंगे तो जो एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। और तीसरी, यहाँ प्रोजेक्टाइल में जो डिफरेंट डिस्टेंसेस होंगे, जैसे किसी हाइट से गिराया उसको या किसी डिस्टेंस पे फेंका, वो डिफरेंट जो डिस्टेंसेस होंगे, द डिफरेंट डिस्टेंसेस आर कंसीडर्ड टू बी वेरी स्मॉल। डिफरेंट डिस्टेंसेस आर कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी स्मॉल। किसके कंपैरिजन में? आर कंसीडर्ड टू बी, ऐसे बोल सकते हैं, आर कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में डिफरेंट डिस्टेंसेस जो हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा कुछ अजम्पशंस हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे व्हेनेवर वी डिस्कस प्रोजेक्टाइल। एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। ये जैसे किसी फुटबॉल को किक मारते हैं वो प्रोजेक्टाइल, मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ, बट फुटबॉल को ऐसे किक नहीं लगानी कि यहाँ से मून तक पहुंच जाए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा लॉजिकली भी यहाँ हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, लॉजिकली भी नहीं होता और यहाँ कंसीडर भी नहीं करना उसको। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल की। देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे आता है, उसको हम प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो तो वन डायमेंशनल मोशन हुआ। ए बुलेट फायर करते हैं, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन इज ए प्रोजेक्टाइल। एन एरो shot into air is a projectile. The football kicked from the ground is a projectile. बहुत सारे, stone thrown horizontally from certain height, from certain height is a projectile. एक स्टोन को थ्रो करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट, दैट स्टोन विल बी ए प्रोजेक्टाइल। बट यहाँ हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल हैं। हाल तो प्रोजेक्टाइल की और बड़ी सारी टाइप्स हैं, बट वील डिस्कस टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और दूसरा होता है बेटा ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। दूसरा होता है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल सिंपल है, इसको बाद में डिस्कस करना है, पहले कल हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। फिर भी देख लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता क्या। मान लो ये कोई टॉवर है जिसकी हाइट है h। इस h हाइट से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को आगे फेंके, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हमने ऑब्जेक्ट को, द ऑब्जेक्ट विल गो लाइक दिस।
ये जो पाथ है जिसके अलावा, ऐसे थोड़ी होगा कि हमने आगे फेंका तो आगे ही चलता रहा, ये आगे जाने के साथ साथ नीचे भी आएगा, सो इट विल फॉलो दिस पाथ। सिंस हमने इसको हॉरिजेंटली थ्रो किया है, इसलिए इसे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। वो कैसा होगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, ओब्लीक को बोलते हैं बेटा एंगुलर, एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं। देखो अगर मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करूं तो वो ऐसे थोड़ी ना जाता जाएगा, वो एक ही बार ही लॉन्च किया हमने, उसके बाद वो जाएगा ऐसे। तो ये होगी उसकी ट्रेजेक्ट्री, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कल। तो ये होता है बेटा ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, जिसको किसी एंगल पे लॉन्च किया विद द हॉरिजेंटल, दैट इज कॉल्ड एज ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। और जो हॉरिजेंटली थ्रो किया फ्रॉम सर्टेन हाइट, जिसे हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पहले हम ये दो देखेंगे, फिर उसके बाद और प्रोजेक्टाइल्स की भी बात करेंगे। ब्रीफली आपको मैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, ठीक है, डिटेल में भी देखेंगे इसको बाद में। पहले हॉरिजेंटल को हम ब्रीफली देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, इक्वेशंस कैसे लगानी है। ठीक है, फिर हम ओब्लीक को देखेंगे। ओब्लीक मेनली आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो ओब्लीक ही है। हॉरिजेंटल देखो बेटा, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। बेटा ये अगर कोई टावर है जिसकी हाइट है h, इस टावर से एक बॉल को हमने थ्रो किया ऐसे, हम कुछ वेलोसिटी देंगे इसको, तभी ये आगे जाएगा। अगर वेलोसिटी ये नहीं देंगे, इसको सिर्फ यहाँ रखेंगे, इट विल फॉल डाउन, वो तो वन डायमेंशनल मोशन है। एन ऑब्जेक्ट is launched with a velocity u from a tower of height h। ये ग्राउंड है। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहां है ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे, जब इसकी वर्टिकल पोजीशन है y और इसकी हॉरिजेंटल पोजीशन है x, मतलब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y। तो देखो हॉरिजेंटल वेलोसिटी u जो है, सॉरी जो हमने दी, अब इसे हम लिख सकते हैं u इक्वल टू आई इंटू यू एक्स प्लस जे इंटू यू वाई। ठीक है, किसी भी वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं इन टू कंपोनेंट्स, बट हेयर यू एक्स तो u के बराबर है क्योंकि हमने तो हॉरिजेंटली फेंका, और यू वाई जो है बेटा वो 0 है। ये ध्यान से देखना कैसे, क्योंकि हमने इसको वर्टिकली नीचे फेंका ही नहीं, वी जस्ट कीप इट हेयर एंड इट कम्स लाइक। तो हमने आगे फेंका, इसका जो डाउनवर्ड मोशन है वो ग्रेविटी की वजह से अपने आप स्टार्ट हुआ, इसलिए इसकी जो इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी ही है इसके पास,
इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। वी नो x इक्वल टू, जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अभी बताया, x इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर, विच मीन्स दैट x इक्वल टू ux की जगह u लिख लें, t प्लस 0। क्यों 0? क्योंकि जो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, और जब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो 0। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सबसे की पॉइंट यही है, हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है बेटा एक्सेलरेशन जो है वो 0 होती है। सो x कितना हो गया, ut, इसको बोल देंगे ये इक्वेशन 1 है। y कितना होगा, यही इक्वेशन लिखी जाए अगर, we can write y equal to uyt plus ay into t square। तो बेटा जो इस प्रोजेक्टाइल में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो 0 है, here uy 0 एंड ay जो है वो प्लस g के बराबर है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड आ रहा है, और जब भी बॉडी डाउनवर्ड आई, हॉरिजॉन्टली तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो y क्या बनेगा बेटा, uy 0, y बनेगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 gt स्क्वायर, तो y आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर। x आ जाएगा u इंटू टी, y आ गया 1/2 gt स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन को और एक वर्टिकल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, we can write from equation 1 t is equal to x by u, इसको 2 में पुट करो, put in equation 2, therefore y equal to 1/2 g into x upon u square, this means y equal to 1/2 g x square by u square, this is equation number 3। ये प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, ठीक है, कुछ आपको टर्म्स यहाँ पता चल गई, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन। फिर से करेंगे इसको दोबारा, पूरा और भी पैरामीटर्स हम डिफाइन करेंगे, बट पहले ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो बता सकते हैं अभी आप।